गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में सब वो ज्योग्राफी है, उसमें लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 भूमि मृदा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भूमि। भूमि क्या होती है? भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब आता है भूमि का उपयोग कि किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, इसे ही साधारणतः इसे ही भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे
स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक है, के महत्वपूर्ण कारक या निधारक है, ये आते हैं आपके मानवीय कारक, आपके लेसन है आपके भूमि, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि क्या होती है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, भूमि को शामिल किया जाए। जो आपके प्राकृतिक संसाधन है भूमि को भी शामिल किया गया है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर क्या है, भूमि है। भूमि का हिस्सा होता है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में क्या है, जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। किस किस के कारण, भूमि और जलवायु के कारण। फिर आता है इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, ये पता है। भूमि पर ही सब कार्य जैसे कृषि, वानिकी, मतलब जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं भूमि पर किया जाएगा। खनन, खनिज वगैरह, सड़कों और उद्योगों की स्थापना भी भूमि पर की जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही भूमि उपयोग कहा जाता है कि किस तरीके से हम भूमि का उपयोग किया जाता है। फिर आता है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है। भूमि पर मृदा होती है, जलवायु होती है और खनिज और जल की उपलब्धता भी भूमि पर ही होती है। ये कौन से कारक आ जाते हैं, आपके भौतिक कारक आ जाते हैं। फिर आते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के लिए क्या है, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व। ये आपके मानवीय कारण है। थैंक यू स्टूडेंट्स।